राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो कल मैं एक बच्ची से मिला, कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था। तो मैंने उसको पूछा, बेटा पार्टी हो गई, सेलिब्रेशन हो गया? तो उसने कहा नहीं सर, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, पार्टी नहीं की। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने पूरा बताया मेरे को डिटेल में कि सर ये रीज़न है। तो उसकी बातों से मुझे उसकी सीरियसनेस का पता चला कि वो एग्ज़ाम को लेके कितना सीरियस है। तो उसी सीरियसनेस को मैंने शायरी की फॉर्म में लिखा है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो सुनना अच्छे से। महफिलों से अब ये दिल दूर हो गया है। महफिलों से अब ये दिल दूर हो गया है। किताबों का नशा अब फितूर हो गया है। किताबों का नशा अब फितूर हो गया है। हर एक लाइन में सपना नजर आता है। हर एक लाइन में सपना नजर आता है। अब तो मेरा कमरा ही कोई नूर हो गया है। तो मेरे कोई नूर के हीरो, पढ़ाई को अपन आगे बढ़ाते हैं। मोल कंसेप्ट में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हो, जिनको अपन आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आ जाओ इधर। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है अजीब है कि सर कैसे फाइंड करेंगे, बाकी है बहुत इजी। तो इनको स्टार्ट कर दे। ये है हाइड्रेट सॉल्ट वाले। साथ साथ में अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी फाइंड करेंगे इनके अंदर, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी तुम कर ही लोगे फिर। तो एक पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? अ सैंपल कंटेन्स 45 ग्राम ग्लूकोज, मास दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। ये तो सर अपन ने पढ़ लिया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है। अभी पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रखा है, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ा देंगे। लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपन, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करते तो एक बार। सर मास दिया है तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं अपन ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यही होता है। तो अपन निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास पहले तो। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास, वो कैसे निकालेंगे? सर 6 एटम कार्बन के एक एटम का मास 12, तो 6 × 12 प्लस 12 एटम हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 प्लस 6 एटम ऑक्सीजन के एक एटम का मास, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास? 12 × 6 72 प्लस 12 प्लस 16 × 6 कितना हो गया? 36 3 9। टोटल करो इसकी जरा, कितना आ रहा है? 6 2 और 2 10, 9 10 17 और 18। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 180। ठीक है, अब निकालते हैं पहले मोल्स। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज के मोल्स। ग्लूकोज के मोल्स निकालने के लिए ग्लूकोज का मास लेंगे अपन और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो सर ग्लूकोज का मास तो 40, मॉलिक्यूलर मास 180। सर ये कट रहा है, ये कितना आएगा? ये आएगा 1 कितना 4 मोल। तो सर ये वाला पार्ट तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन सेकंड पार्ट की तरफ। अब आते हैं अपन सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा इसने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो आया ग्लूकोज के मोल्स। मेरे को चाहिए मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मेरे को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ईजी है। ये पूरे ग्लूकोज के कितने हैं? 1/4 मोल। तो ग्लूकोज के एक फॉर्मूले में कार्बन कितने हैं? तो कार्बन है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आएंगे तुम्हारे पास में कार्बन के मोल्स। क्या किया मैंने? वापस सुनना। इस फॉर्मूले को देखा, इस फॉर्मूले में कार्बन कितना? 6। टोटल मोल्स कितने ग्लूकोज के? 1/4। तो उस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 × 1/4, ये जो भी आएगा 3/2 मोल, ये आ गया कार्बन। हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं। हाइड्रोजन का नंबर कितना है इस फॉर्मूले के अंदर? 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो आएगा 12 × 1/4, ये कितना आ गया? 3 मोल। ऑक्सीजन का कितना है? 6, 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 6 × 1/4, ये कितना आएगा? 3/2 मोल। तो मॉलिक्यूल के मोल्स निकाल के फिर इंडिविजुअल एटम के अपन ने मोल्स निकाल दिए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर? थर्ड पार्ट, मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मास पूछ रहा है, वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन। वेट और मास एक ही चीज है। तो सर अगर मोल्स पता है तो उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो। तो 3/2 मोल कार्बन के है, तो 3/2 इंटू मास पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास। और भैया एटम है तो एटॉमिक मास आएगा। तो 3/2 मोल को इसका एक कार्बन के मास से मल्टीप्लाई करो। एक कार्बन का मास कितना? 12, तो कितना आएगा ये? 6 3 × 18 ग्राम, यही तो आएगा।
हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन के जो मोल्स आए हैं उस हाइड्रोजन के मोल्स को उसके एक एटम के मास से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 3 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है। सर ऑक्सीजन के मोल कितने, 3/2। तो 3/2 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये कितना आएगा 24। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ में क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब एटम फाइंड करना है आपकी बार। तो एन ऑफ सी, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों अपन फाइंड करते हैं। कैसे निकालेंगे पार्टिकल, सर मोल्स पता है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। मोल्स कितने कार्बन के, 3/2, तो ये आंसर हो गया 3/2 इंटू Na। हाइड्रोजन के मोल्स पता है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से इंटू Na। ऑक्सीजन के मोल्स पता है 3/2, तो 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से Na। तो ये एटम आ गए, ये मास आ गया, ये मोल्स आ गए इंडिविजुअल, और वो पूरे क्वेश्चन के लिए कंप्लीट मोल्स था। तो क्वेश्चन तो मैं समझ में आ गया होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या पूछा है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला। एक बार मैं कर देता हूँ, फिर बाद में तुम्हें होमवर्क दे दूंगा मैं। तो जब मैं कराऊँ तो लिखना नहीं है, तब समझो इसको अच्छे से। अभी मैं करा रहा हूँ, अब एक बार सुनो अच्छे से, समझो इससे अच्छे से कि हाँ कैसे कैसे करना है। फिर मैं करवा दूँ तो वीडियो रोक के खुद से पूरा आंसर लिखो, या देख के नहीं, खुद से। तो वो तुम्हारा उसी टाइम पे हो जाएगा रिवीजन। ठीक है, तरीका बता दिया पढ़ने का। क्या चाहिए, 4 ग्राम मीथेन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सर मीथेन तो होता है CH4, इसका सर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मीथेन का। मीथेन का सर मॉलिक्यूलर मास होगा सर, कार्बन का होता है 12 प्लस 4 इंटू 1, तो सर ये तो आएगा 16, 14, 12 और 4 16। ठीक है सर, ये तो आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब क्या चाहिए इसको, 4 ग्राम मीथेन है, पहले मोल्स निकाल देते हैं, मोल्स ऑफ मीथेन निकाल देते हैं। तो मीथेन के मोल कैसे निकलेंगे, मीथेन का मास 4 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 16, तो ये कितना आ गया 1/4 मोल। ये आ गया मीथेन के मोल। ठीक है सर, फाइंड करना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मोल फाइंड करना है। ये तो आए मीथेन के मोल, इलेक्ट्रॉन कितने मोल है इसमें, प्रोटॉन कितने मोल से और न्यूट्रॉन कितने मोल से। तो पहले ये काम करते हैं, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ये फाइंड कर लेते हैं। तो जरा याद देखना, मीथेन से पहले देखते हैं, कार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की और CH4 की। इंडिविजुअल कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो एक बार देख लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन लिख देते या प्रोटॉन लिख देते या न्यूट्रॉन लिख देते। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ जरा। तो कार्बन का जो तो एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6, और न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 करने पे 6 आता है। ठीक है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन सर, एक, प्रोटॉन सर एक, न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। तो CH4 है, बताओ आप मेरे को। तो सर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 6 और ये 4 हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन है। सर 6 और 1 से हो जाएगा ये सर 10 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने आएंगे सर, न्यूट्रॉन 6 ही आएगा। क्यों सर, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो CH4 के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है एंड 6, ये 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। अब क्या चाहिए मेरे को, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ प्रोटॉन, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोल्स कैसे निकालो, टोटल मोल निकाल के उसको इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कितना मोल है सर, टोटल है 1/4 मोल इंटू 10। 1/4 तो क्या है, CH4 का मोल है, उस CH4 के अंदर सर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर ये कुछ आ रहा होगा 10/4, 5/2, दैट इज 2.5 मोल। सब प्रोटॉन के लिए भी सेम यही काम करेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 2.5 मोल। सर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा ये 3/2। 3/2 कितना होता है 1.5 मोल। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से अपन फाइंड करते हैं। समझ गए होंगे तुम। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या पूछा है, 4.6 ग्राम सैंपल दिया अपने को, थोड़ी जगह चाहिए, उधर ले जाते हैं इसको सैंपल को। 4.6 ग्राम सोडियम सैंपल दिया है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड चार्ज। सर इलेक्ट्रॉन तो निकालना सीखा, प्रोटॉन सीखा, लेकिन चार्ज, चार्ज तो फिजिक्स में आता है, या कैसे आ गया। यही तो है, प्रिपरेशन करनी है, हर तरह का क्वेश्चन अपने को आना चाहिए।
क्वेश्चन की वैरायटी सब अपन को डील करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले मोल्स निकालते हैं। क्वेश्चन कुछ भी है, पहले मोल्स निकालो। सोडियम के मोल्स, तो मोल्स ऑफ सोडियम कैसे निकलेंगे? सोडियम का मास कितना है 4.6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सोडियम का मास होता है 23। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सोडियम नहीं है यहाँ पे, सर यहाँ पे Na+ है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास के अंदर Na हो या Na+ हो, डजन मैटर। सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर लेते हैं। सर नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए कैटायन बने के एनायन बने, मास पे ऐसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो Na के मोल्स निकालो या Na+ के मोल्स निकालो, यहाँ पे सेम आएंगे। सर कितने आएंगे? सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसको पॉइंट को हटाओ। तो 46/23 इंटू 10, यही तो आएगा। 23 का डबल है ऊपर 2, 2/10, 2/10 कितना हो गया? 0.5 मोल। सॉरी, 2/10 तो होता है 0.2 मोल। अभी तो मिस्टेक करा जाए तो मेरे से 210 0.2 मोल। ये क्या आएगा? मोल किसके है? सोडियम के। सोडियम लिख के नहीं तो मैंने प्लस लिख दो, नहीं फर्क पड़ता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं भी एन ही लिख रहा हूँ इसको, आगे चेंज करूंगा मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Na के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक तो Na है और एक है Na+। बताओ सर, सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन यही होता है, क्योंकि न्यूट्रल है वो। Na+ में प्रोटॉन तो सर 11 ही है, लेकिन प्लस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 11 की जगह कितने बच गए? अब 10 बच गए सर। तो एक Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपन मोल्स निकाल देते हैं। मोल्स निकालने के बाद Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर निकालने क्या करेंगे? मोल्स निकाल के मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स कितने इलेक्ट्रॉन के? सर मुझे सैंपल का पता है 0.2 मोल है, ये सैंपल है 0.2 मोल का। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर इलेक्ट्रॉन है 10, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू Na कर दूंगा। ये आ गया इतने इलेक्ट्रॉन। टोटल मोल्स इंटू जिसका पूछा इलेक्ट्रॉन, पूछा इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में 10 है, 10 से मल्टीप्लाई नंबर के लिए Na कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ये आ गया 2 टाइम्स Na। हाँ, Na से मल्टीप्लाई कर देना तुम, ठीक है। सर सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन वही पूछा है। सर प्रोटॉन कितने हैं? सर प्रोटॉन पहले सैंपल का मोल 0.2 मोल इंटू प्रोटॉन Na+ में कितने हैं? 11 इंटू Na। तो सर ये कितना आ गया? 2.2 मल्टीप्लाई बाय Na, ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब जिसको मल्टीप्लाई करना वो रख देना, 6.022 इंटू कर देना, ठीक। सर थर्ड पार्ट बताओ, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? थर्ड पार्ट में पूछा चार्ज इन कूलम। सर ये कैसे निकाले? चार्ज इन कूलम, कितने कूलम चार्ज है? तो पहले तो पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। एक डेटा बता रहा हूँ, उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके पता भी कर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। क्या लिखा है? एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल पे इतना कूलम चार्ज होता है, इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? 1 फैराडे। तो 1 फैराडे कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और उसकी वैल्यू कितनी आती है? 96,500। Na से मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हो अपन, ईजी है। फिर कभी बता दूंगा मल्टीप्लाई, वैसे तुम खुद ही कर लो। कैसे करना, चलो देख लो, देखो 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 कैसे आया होगा ये। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज मास नहीं, चार्ज कितना? सर एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सर एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सर एक मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही आएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली लिखा है 96,500, होता है 480 समथिंग कुछ आता है, पर वो अपन को नहीं करना, अपन तो इससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एग्जाम में अगर आएगा तो वो लिख देगा कि क्या यूज़ करना है तुम्हें, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ही वो आता है। चलो बता दिया मैंने अभी तुम्हें, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल के अंदर इज इक्वल टू आ गया टोटल चार्ज, ठीक।
तो सर एक काम करो, एक मोल के अंदर अगर इतना चार्ज है तो यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन है बताओ, या कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सर अपने पास एटम निकाला था, यही तो था। मोल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 × n है, 2 मोल था। अरे ये 0.2 × 10 किया था न, थोड़ी देर पहले तो किया है। ये 0.2 × 10 कितना था, 2 मोल। कितने यहाँ पे मोल है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के हैं। तो सर 1 मोल के अंदर इतना चार्ज है, तो 2 मोल में कितना होगा, डबल। तो क्या आ गया आंसर, चार्ज इन 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 96,500 कूलम। ये कितना आ रहा है, 0 0 0 193 समथिंग आ रहा है क्या, चेक करो ज़रा। 2 जीरो पहले से थे, 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12, 13, इतने कूलम आ रहा है चार्ज। तो ये आंसर है। तो चार्ज कैसे निकाला, अब देखो यहाँ पे ये क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन निकाला। अब देखो गड़बड़ कर दी यहाँ पे, गड़बड़ क्या किया बताओ। ये तो अपन ने नंबर ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला है। अब चार्ज प्रोटॉन पे भी तो होता। हाँ सर इसका भी चार्ज आएगा, फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा आंसर है। लेंदी लग रहा है, वो नहीं करना है। ये तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला, बट ये नहीं पूछा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, ये तो पूरा चार्ज बोला टोटल कितना है। तो उसके लिए ये नहीं करना, ये लेंदी तरीका है। इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, फिर दोनों के चार्ज का डिफरेंस लो, एक तरीका वो है। बट ये अपने पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे फिर। तो क्या करेंगे सर, ऊपर लिखा उससे आंसर निकलेगा। ये जो मोल्स किसके हैं, सोडियम या सोडियम प्लस दोनों के सेम ही है, 0.2 मोल। अब बताओ इसके अंदर चार्ज कितना दिख रहा है, तो सर Na+ के ऊपर एक चार्ज दिख रहा है, 1 यूनिट चार्ज है। तो मोल्स कितना हो गया, 0.2 × 1। मैं बोल रहा सुन लो, ऐसा क्वेश्चन एक और पीछे दिया है मैंने, मैग्नीशियम पे, तुम्हें करना पड़ेगा। पहले इसके मोल्स निकाल दिया, 0.1, 0.2, 0.2 इंटू एक पे चार्ज कितना है, 1। कितना चार्ज है, 1, तो 0.2 × 1 0.2 आएगा। अब मैं बात कर रहा चार्ज की, अब याद देखो, तो चार्ज कितना आएगा, 0.2 × 1 × 96,500 कूलम, ये आंसर। ये 0.2 कहाँ से आया सर, ये 0.2 ये था सैंपल का, कैटायन या एनाइन जो भी दिया उसका मोल। सर ये 1 कहाँ से आया, ये 1 है उसके ऊपर का चार्ज, Na के ऊपर एक ही प्लस है इसलिए 1 लिखा है यहाँ पे। अगर सर मैग्नीशियम होगा तो 2 लिख देना। सर अगर एल्यूमिनियम हुआ तो Al पे +3 लिख देना। सर अगर सल्फेट हुआ तो -2 रखना, 2 ही है। इंटू सर ये कहाँ से आया, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो हटा दो पहले यहाँ से, तो 0 0 इतने कूलम आ रहा है, 19300, ठीक है। खाली 2 से मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट हटा दिया मैंने, तो 0 आ गया, 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12, 113। तो यही तरीका फॉलो करना एग्जाम के अंदर भी। अलग अलग भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का निकालो, प्रोटॉन का निकालो, डिफरेंस निकालो, तो वो आएगा टोटल चार्ज, नेट चार्ज किसका ज़्यादा वो। बाकी ये तुम्हें फॉलो करना है, टोटल मोल्स इंटू कितना चार्ज है, इंटू Na, ये 96,501 फैराड है। इसको देख लो अच्छे से, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अभी। आगे चले, तो क्वेश्चन नंबर ये 3rd था। 4th में क्या लिखा है, सैंपल दिया अपने को किसी का, इसको थोड़ा उधर ले जाते हैं, जगह चाहिए अपने को, तो इधर आ जा। ये कोई सैंपल दिया है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मास किसका पूछ रहा है वो देख लो पहले तो, तू को जरा भाई, मास किसका पूछ रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, पूरे का नहीं पूछा, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। मतलब कौन सा, ये जो डॉट करके लिखा होता है ना उसका पूछ रहे तुम्हें कि कितना मास है इसका। चलो ट्राई करते हैं, बहुत ईजी है, मैं कर देता हूँ। तो सर एक काम करो, पहले इसके मोल्स निकालो। देखो दो तरीके है, मोल से भी डील कर सकते हो, मास से भी डील कर सकते हो। मास को मास में डील कर सकते हो या मोल में डील कर सकते हो। क्वेश्चन मास में दिया है तो मास से भी आंसर आ सकता है। मैं दोनों बता रहा हूँ, चलो देखो मास से करके देखते हैं पहले। मास की टर्म में डील करना है। इस पूरे सैंपल को देखो जरा, इस पूरे सैंपल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो सर वो है 278। कितना है पूरे का, 278, ठीक। तो इस 278 ग्राम के अंदर, यहाँ देखो FeSO4.7H2 यही है। ये पूरा कितना है सर, पूरा है 278, इतना ही है।
इस पूरे के अंदर ये कितना है पहले ये पता करो। तो सर ये 7 × 18 आएगा। सर 18 कहाँ से आया, H2O का मोलिकुलर मास 18। तो 7 × 18, 8 7 जा 56, 5 बच गया, और ये 12, 126। तो अगर पूरा 278 है तो 278 में से 128 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यही है। 278 में से कितना है, 126। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसका पूछा है, 27.8 में कितना होगा, निकाल देंगे, वो यूनिटरी मेथड। सिंस 278 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2O कंटेन्स कितना है ये, 126 ग्राम ऑफ H2O। इतने मास में इतना ये है, देयरफॉर क्वेश्चन में कितना है, 27.8 ग्राम अगर ये है तो कितना होगा, बताओ। सर पॉइंट लगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वो तरीका तो क्या होता है सर, 126 ऊपर आएगा, ये 278 नीचे आएगा, इनटू यहाँ वाला नंबर 27.8, यही तो आया। तो ये है इसका 1/10, 10 लग गया 12.6, तो ये आ गया 12.6 ग्राम, ये आ गया आंसर। अब किसी को है कि सर इसको नहीं करो, मोल में करके बताओ, चलो मोल में करते। देखो अब मैं और करके कर रहा हूँ, मोल्स की टर्म में डील करता हूँ इसको, तुम्हें जो सिंपल लगे वो कर देना। मोल से कैसे करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को देखो, ये पूरा अगर जो 1 मोल है तब कितने मोल वाटर है, 7 मोल। 1 मोल पे कितना, देखो है तो वही चीज़, बस तरीका थोड़ा लिख अलग तरह से रहे। तो 1 मोल ऑफ ये पूरा FeSO4.7H2O कंटेंस कितना, मोल लिखना है का मास लिखना है, 7 मोल ऑफ H2O। इस पूरे फॉर्मूले को देखो, ये पूरा 1 मोल है तो 7 मोल क्या है, H2O, यही है 1 मोल के अंदर। देयरफॉर इस क्वेश्चन में कितने मोल है, तो पहले इसके मोल्स में यहाँ निकाल देता हूँ। क्या देखो, मोल्स ऑफ FeSO4.7H2O, मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट के, तो 27.8 डिवाइड बाई 278, ये आएगा 0.1 मोल। कितने मोल है ये, 0.1 मोल। देयरफॉर 0.1 मोल के लिए कितने मोल आएगा वो, तो सर एक पे अगर 7 है तो 0.1 पे कितना आएगा, 0.7 मोल। 0.7 मोल्स क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसी 0.7 को मास में कन्वर्ट कर दो, कैसे करेंगे सर, तो 0.7 इंटू H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना, 18, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 12.6 ग्राम। चीज़ें दोनों एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है, बस मैंने इसको मोल की तरह में रीड किया पहले, या मास की तरह से डील कर दिया इसको। तरीके दोनों वैलिड है, दोनों सही है, आंसर दोनों से एक ही आएगा, 12.6 ग्राम। चले आगे। इधर क्या पूछा है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स, अभी मैंने क्वेश्चन कराया थोड़ी देर पहले, उसके जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों फाइंड किए थे, सेम ऐसे इसको करो जल्दी से। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ओरली कर दो, जेई वाले ओरली आंसर निकालो इसका, कैलकुलेशन मत करो बिल्कुल भी। और नीट वाले हैं वो पेन यूज कर सकते हैं, और आंसर लिख के अभी मेरे को वीडियो के अंदर ही कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। आगे चलते हैं। ये क्या बोला है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ, किसके मोल चाहिए इसको, एल्यूमिनियम सल्फेट के। हाउ मैनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, और वो कितना दिया अपने को, 0.5 मोल दिया है। आयन कितने बनेंगे, कितने आयन बनेंगे, तो एक काम कर तोड़ के देख लेते, इसको अपन तोड़ के देख लेते कितने आयन बन रहे हैं। Al2SO3 को, Al2SO4 होल थ्राइस को तोड़ दो एक बार, पूरा पूरा तोड़ दो, लिखा है इसने डिसोसिएट कंप्लीटली। तो सर 2 तो बनेंगे एल्यूमिनियम के आयन, 2 तो बनेगा Al+3 आयन, और सर 3 बनेंगे सल्फेट आयन, SO4 2 माइनस, यही बनेगा। अरे आंसर देखो, एल्यूमिनियम 2 है और सल्फेट कितने 3, तो 2 एल्यूमिनियम बना, 3 बने सल्फेट, ठीक है सर। सर अगर ये 1 मोल था तो 1 मोल से कितने बने, सर 2 और 3, 1 मोल से बने 5 मोल आयन बने। इसको 1 रखा है तो ये कितने, 2 और 3 5 हो गए, टोटल आयन नंबर नंबर 5 मोल, ठीक है सर। क्वेश्चन कितने का पूछ रहा है, 0.5 में कितने होगा, सर ये क्या सिंपल क्वेश्चन है तो,
भाई एक में अगर 5 है तो आधे में कितना होगा? 2.5। कितने होंगे? 2.5। ये हो गया आंसर। सिंपल। इट्स सो इजी। तो ये ऐसे इस तरह से क्वेश्चन था, आयन के ऊपर क्वेश्चन पूछे, खाली एल्यूमिनियम का पूछे तो 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सिर्फ सल्फेट पूछे 3 आ जाएगा। अब चार्ज पूछ सकता है तुम्हें कि बताओ सल्फेट के इस पॉइंट, सुनना, 0.5 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज इन कूलम ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन की वजह से टोटल कितना चार्ज बन रहा है कूलम के अंदर। तो पीछे क्वेश्चन किया वैसे ही करना एग्जैक्टली। ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है बहुत ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आता है। क्या क्या यूज है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, याद देखो। ये बहुत सारे इसके यूजेस है। इसको यूज़ करते हैं, मेनली जो यूज़ है इसका वो तो है ये वाला, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में। अगर ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्योरीफाई करना हो या वेस्ट वाटर को ट्रीट करना हो उसमें यूज़ कर लेते हैं। डाइंग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कलर के जो पिगमेंट आते हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं इसको। पेपर मेकिंग के अंदर इसका यूज आता है सल्फेट का। टेक्सटाइल के अंदर यूज आता है इसको। एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं इसको बहुत अच्छे से। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो तुम्हें ध्यान रखना है जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेनली इसका यूज़ है। ये इस तरह से होता है, मोटल मार्केट में अवेलेबल हो इस तरह से। वाइट कलर का क्रिस्टल तुम्हें मिलता है FeSO4 का, नहीं एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं एक तरीका सिखाता हूँ वाटर के ट्रीटमेंट में। तो जैसे मान लो ये रिवर वाटर है जहाँ से तुम्हारे घर पे पानी आ रहा है, तो रिवर वाटर से क्या करते हैं, टैंक में स्टोर करते हैं, वहाँ पे मिलाते हैं कोगुलेंट। कोगुलेंट क्या करते हैं, जो कोगुलेट करते हैं, तो वो कोगुलेंट वाला काम है इसका, है एल्यूमिनियम सल्फेट का। समझ गए? तो इस जगह जो पर्पज़ है कोगुलेंट का वो ये है। फिर वो कोगुलेंट के बाद में जो इम्प्योरिटी वाला पार्ट है, बैक्टीरिया वायरस डस्ट जो भी था उसके अंदर डर्ट, वो सब क्या हो गया नीचे बॉटम में उस टैंक के नीचे आ गया। वहाँ से उसको अलग कर देंगे, ऊपर वाले पानी को आगे भेज देंगे फिल्टर टैंक में, थोड़ा फिल्टर करके फिर आगे भेजते हैं डिसइंफेक्टेंट में, जो बैक्टीरिया उनको किल करने काम आएगा। और उसके बाद में स्टोरेज टैंक के थ्रू अपने घर तक आते हैं। अब ये पर्पज़ कैसे होता है, उसमें एक प्रॉपर्टी काम आती है एडजॉर्प्शन की। कौन सी प्रॉपर्टी? एडजॉर्प्शन। तो इस एडजॉर्प्शन के फिनोमिना का यहाँ पे यूज आता है, उससे बनता है कोगुलेशन। मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ, डिटेल में तो पढ़ाऊंगा बाद में, एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री उसके अंदर। अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि कैसे होता है ये प्रोसेस। मैं डिटेल में नहीं बता रहा अभी, इसका खाली समझना क्या जितनी जरूरत है। तो अपने पास क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, उसको मिलाया अपन ने टैंक के अंदर, जिस वाटर को तुम्हें प्योरीफाई करना है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट के अंदर। AlO होस्ट था इसका, बन गया प्रेसिपिटेट। ये बन गया प्रेसिपिटेट, PPT बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करता है, अब कुछ पार्ट तो कन्वर्ट हो गया, कुछ आयन बचे होंगे, वो एल्यूमिनियम के आयन को एड्जॉर्ब करा देता है। Al+3 वाला पार्ट है। तो मान लो ये एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड था, उसके ऊपर आ गया एल्यूमिनियम के आयन, तो ऊपर प्लस दिख रहा है, इसका मतलब Al+3 है। ये जो बनाया डायग्राम हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, उसके ऊपर क्या आगे ये आ गया। अब आगे क्या होगा, ये जो बन गया तुम्हारा क्लोन, इधर आओ तुम। अब जो बाद में जो उसके अंदर डस्ट है, डर्ट है, बैक्टीरिया है, डर्ट हो, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज़ें, ये क्या होते हैं, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ये सब कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं, सोल पार्टिकल। अब सोल क्या होता है बाद में बताऊंगा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो ये बन गया एक पॉजिटिवली चार्ज सोल, ये बन गया नेगेटिवली चार्ज सोल। ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो तुम्हारा 10 का ये है क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसके ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम के आयन प्लस फॉर्म में, उसके ऊपर क्या आ गया, ये 10 के पार्टिकल आ गए सब। तो मैं उसको 10 को बनाता हूँ अलग कलर से ताकि तुम्हें दिखे सही से। अब 10 के पार्टिकल सब इस पे क्या हो गए, चिपक गए, डिफरेंट आयन थे। तो ये डस्ट डस्ट सब क्या आ गई, ऊपर आ गई। अब उससे क्या हुआ कि सर, उससे तो उसका मास बढ़ गया, इस प्रेसिपिटेट क्या हो गया,
मॉलिक्यूल का मास बढ़ने लग गया। मास बढ़ गया तो जो टैंक वाला पार्ट था उस टैंक के नीचे नीचे क्या मिलेगा अपन को, ये वाला पार्ट मिलेगा। तो नीचे वाले पार्ट में सब इम्प्योरिटी वाला पार्ट रह गया, ऊपर वाला पार्ट क्लीन हो गया। तो इस तरह से इसको प्योरीफिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट को। ठीक है, ये तरीका होता है वाटर को ट्रीट करने के लिए। भाभी पता रहो शॉर्ट में जल्दी देख लो। एल्यूमिनियम सल्फेट था, उसका कुछ पार्ट वाटर से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो गया प्रेसिपिटेट के अंदर। वो प्रेसिपिटेट क्या करता है, उसके कॉमन आयन को एड्जॉर्ब कराता है। इसमें और एल्यूमिनियम में Al+1 कॉमन है, Al+3 कॉमन आयन है, तो ये कर दिया इसने एड्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन, उससे ये सरफेस पे आ गया पॉजिटिवली चार्ज। ये मोस्टली चीज़ें होती है डर्ट, बैक्टीरिया, वायरस, ये इम्प्योरिटी वाला पार्ट वो होता है नेगेटिवली चार्ज मोस्टली। तो नेगेटिवली चार्ज पार्ट पॉजिटिवली पार्ट मिक्स हो गया, तो क्या हो गया, ये बन गया एक फ्लॉक्यूलेटिंग आयन बोलते हैं, आयन तो नहीं बोलेंगे, फ्लॉक्यूलेट यूज करते हैं उसके लिए। तो ये पीपीटी की तरह नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, नीचे आ गया, इम्प्योरिटी नीचे है, ऊपर वाला पानी साफ है, आगे ले जाकर ट्रीटमेंट करो, प्योरीफिकेशन हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो पूरा काम है वो यहाँ होता है। अलग से बैक्टीरिया किल करने के लिए यहाँ भी लगा रखा होता है, बैक्टीरिया वायरस किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज़ है एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज़ करते हैं वाटर के ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना तुम, जनरल यूज़ है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है इसके अंदर, अ सैंपल कंटेन्स इक्वल मास ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर जल्दबाजी में आंसर गलत आ जाएगा। तो मुझे आंसर बताओ पहले कितना आ रहा तुम्हारा, जल्दी से। तुम्हारे पास 30 सेकंड है बस, 30 सेकंड में आंसर कमेंट करो जल्दी से, ओनली 30 सेकंड। आंसर क्या आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करो जल्दी, लगाओ दिमाग। फिर मैं कर रहा हूँ, ट्राई करो इसको जरा। O2 O3 के मास क्या दिया, इक्वल दिया, रेशियो किसका पूछा है, मोल्स का, 2:3। नहीं तो देखो इधर, दोनों का मास सेम है, मास ऑफ O2 इज इक्वल टू O3 इज इक्वल टू W मान लिया मैंने, दोनों का मास सेम मान लिया। ठीक है, मोल्स निकालते हैं अपन। तो मोल्स ऑफ O2 कितने आ रहे हैं वो निकाल देते हैं अपन, और मोल्स ऑफ O3 कितने आ रहे हैं वो निकाल देते हैं। O2 के मोल्स, तो सर O2 का मास है W डिवाइड बाय O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सर O2 का होता है 32। ठीक है, O3 के मोल्स सर W मास कितना आएगा, 16 × 3, ये आएगा। अब रेशियो पूछ रहा है किसका, देयर मोल्स, तो पहले किसके मोल्स आएंगे, O2 के, बाद में O3 के। O2 के मोल्स कितने, सर W/32, ये कितना सर W/16 × 3 48। तो ये तो कितना आ गया सर, ये आ गया 1/2:1/3। रिवर्स कर दो, रिवर्स कैसे करेंगे, पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करके, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करो। डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर सकते, डायरेक्ट रिवर्स करोगे तो चेंज हो जाएगा ये। तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई, 6 कहाँ से है, दोनों का एलसीएम, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया 3, ये बन गया 2। ये है तुम्हारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, बट जल्दबाजी में बच्चा कभी कभी क्या 2 और 3 देख के डायरेक्ट 2:3 कर सकता है। तुम तो नहीं करोगे, तुम समझदार हो, तुम सीख गए हो सब कुछ। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल्स ऑफ दिस एंड दिस आर कन्वर्टेड। ये अच्छा क्वेश्चन है, तरीका समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है। एक पैटर्न बता दूंगा, बाद में तुम कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन ईजी होते हैं, बट फर्स्ट टाइम थोड़ा अजीब लगता है कि करना कैसे है, वो सिखा रहा हूँ। 5 मोल्स किसके, H3PO4 के, और 2 मोल्स किसके, P4 और 10 के, उन दोनों को मिलाया। ऑल फॉस्फोरस एटम्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू P4। ये कह रहा है कि तुमने लिया है H3PO4 और क्या लिया है, P4 और 10। ऑल फॉस्फोरस एटम्स आर एक्सट्रैक्टेड, इसमें जितना फॉस्फोरस को बाहर निकाल दो, एंड कन्वर्टेड इनटू P4, इसमें से जो भी फॉस्फोरस है बाहर निकाल के उसको बना दो P4, P4 बना दो। ठीक है, क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ P4 आर फॉर्म, P4 कितने मोल्स बनेगा। तो ये कितना मोल था सर, ये था 5 मोल। सर ये कितना मोल है, ये है 2 मोल, यही है। तो एक काम करते हैं, P4 को बाद में बनाएंगे, पहले बनाते P। पहले फॉस्फोरस देखते हैं कि फॉस्फोरस कितने मोल है, बताओ। तो सर यहाँ पे कितना फॉस्फोरस है, सर ये 5 है और ये 1 है, यहाँ से आया होगा 5 मोल ऊपर से, प्लस
अरे 5 और ये 1 5, इधर 4 और ये 2 10। ये क्या आया अपने पास, फॉस्फोरस के मोल, P4 के नहीं, P के। तो 2 × 4 कर दिया। एक सेकंड, 10 कैसे लिख दिया मैंने, या 4 है या 2, तो 8 आएगा ना। वो भी गलत हो जाती है अपने से, मिस्टेक हो जाती। 4 और 2 8, और ये 1 × 5 5, टोटल आ गया 13 मोल। अब इसको अपन ने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, P4 के अंदर। अच्छा, 4 फॉस्फोरस मिलके एक P4 बना रहे हैं, ये तो हो रहा है। 4 फॉस्फोरस मिलके एक P4 बना रहे हैं, तो एक काम करो, इसको ये जो आ रहा है उसको डिवाइड कर दो 4 से। तो मोल्स ऑफ P4 कितना आ गया, तो सर ये 13 था, डिवाइड बाय 4, बस तो आंसर है तुम्हारा। कितना आएगा सर ये, सर ये 13/4 होता है, 4 3 जा 12। 3 पॉइंट ऑप्शन है क्या, एक ही ऑप्शन है 3 के समथिंग वाला, तो ये तुम्हारा आंसर है। पैटर्न सीख गए इस तरह के क्वेश्चन का। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन का पैटर्न सिखा रहा हूँ, कि ऐसे क्वेश्चन में ये करना है, ऐसे में ये करना है। ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम वैरायटी सिखाओ तुम्हें। अगर तुम सीरियस हो तो मैं सिखाऊंगा, और तुम सीरियस हो या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, तुम्हारे कमेंट को देखने से। अगर तुम कमेंट कर पा रहे हो आंसर का, तो मुझे लगेगा हाँ तुम सीरियस हो, तो मैं ट्राई करूँगा और ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी करो, अलग वैरायटी जितनी पॉसिबल है सब बता दूँ मैं। तो तुम्हें जब भी मैं होमवर्क दूँ तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है। आगे चले, ये था क्वेश्चन नंबर 8। इधर क्या पूछा है, ऐसा कुछ आयन वाला क्वेश्चन अपन कर तो रहे थे पहले भी, उसी कंसेप्ट को या यूज़ करते हैं। देखो जरा क्या लिखा है, कैलकुलेट टोटल चार्ज। चार्ज चाहिए किसमें, कुलाम में। किसमें, Al+3। देखा देखा लग रहा है, Na+ स्टार्टिंग में, वैसे ही करना है। Al+3 आयन कितना है वो, 0.9 ग्राम है। और ये Al+3 कैसे बना होगा, आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच मेटल। और 1 फेराडे की वैल्यू कितनी दी है, 96,500। तो एग्जाम में ऐसे यूज करता डेटा तुम्हें दे देगा वो, कि 96,400 यूज करना है, 500 यूज करना है। चलो चेक करते हैं। तो एक काम करो सर, मोल्स निकालो आप तो सर। किसके मोल्स, एल्यूमिनियम लिखो या एल्यूमिनियम+3 लिखो, एक ही बात है। कि सर कितना है ये, 0.9 ग्राम, डिवाइड बाय एल्यूमिनियम का मास कितना 27। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 1/30। पॉइंट हटा के मैंने कट कर लिया है। तो सर 1/30 मोल किसके है, किसके, एल्यूमिनियम के या एल्यूमिनियम आयन के। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज। तो ये 1/30 मोल है किसके, Al+3 के। चाहिए क्या, चार्ज। तो ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है, 3 × 3 कर दो, इंटू ये तो आ गया मोल्स, कि इतने मोल कैटायन या एनायन पे चार्ज दिख रहा है मेरे को। ये 1/30 इंटू उसका चार्ज, 3 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1 मोल का चार्ज 96,500, ये आएगा तुम्हारा कूलम में। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन सोडियम के लिए अपन ने किया था। सोडियम पे 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इंटू ये कूलम की वैल्यू। तो सर ये तो आ गया 1/10, 10 हट गया तो 9650 कूलम। 3 से कट गया 30, 10 टाइम्स, 10 से 0 उड़ा दिया मैंने, 9650 है कि ऑप्शन। ईजी है, सिंपल। आगे चले, क्या पूछा है, डब्ल्यू ग्राफ ऑफ दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन ओरिजिनेटिंग ओनली फ्रॉम द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कह रहा है कितना मास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में से है, ऐसा अपन ने क्वेश्चन किया है। उसी कंसेप्ट को यूज़ करो तुम। सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा है, वाटर का नहीं, ऑक्सीजन का। ट्राई करो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, किसमें से कौन सा है। अब इसका आंसर ट्राई करके मुझे आंसर कमेंट करो। आगे चले, इधर क्या है, सैंपल दिया है, क्वेश्चन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे है। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन मतलब किसी एटम की सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट करना टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सैंपल। सैंपल में कितने प्रेजेंट है। तो एक काम करो, सब पहले तो मोस्ट निकालो। तो कुछ ज़्यादा उलझना है ही नहीं है, क्वेश्चन है मोस्ट निकाल दो पहले तो। किसके मोल्स, वो जो सैंपल दिया उसका, तो मोल्स ऑफ N3-। सर मास दिया 4.2, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सर किसका मॉलिक्यूलर मास, जिसका है, एन का मास है। एन का मास कितना होता है,
देखो पहले ही बताया था, कैटायन हो एनायन हो, मास पे कोई चेंज नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, डजन केयर, इग्नोर करो। इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, मास पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है सर? 14 होता है। इसके पॉइंट को हटाओ, 1/10। तो ये सब 14 से कट रहा है 3, 3/10 मोल, मतलब 0.3, 3/10 0.3 मोल। सर ये तो आया इसके मोल। अब एक काम करते हैं, एक n-3 के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ? ये जो n है, n एटॉमिक नंबर होता है 2,5 से बनता है। 2 फर्स्ट सेल में, 5 सेकेंड सेल में, टोटल हो गए 7। लेकिन ये n पे लिखा है इसने -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो ये हो गया 2,8। बचपन में कभी 9th में ऐसे बनाया होगा तुमने, ये प्लस ये फर्स्ट सेल बनाई होगी, ये सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 ये 2। सेकंड में कितने? 8। 8 कैसे हो गए सर? 5 पहले थे, 3 और आ गए, माइनस का मतलब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 8 हो गए। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस बाहर वाले की बात कर रहा है वो तुम्हें। तो एक नाइट्राइड आयन में कितने हैं? बाहर में कितने? 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो आया सैंपल के मोल 0.3 इंटू उस सैंपल के एक आयन में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले, तो इंटू 8। और नंबर पूछ रहा है तो इंटू एन ए कर दूंगा मैं, नंबर निकालने के लिए इंटू एन ए। तो ये हो गया 8 से 24, 2.4 इंटू एन ए, 2.4 इंटू एन ए। वैसे ये वाला पार्ट अपन सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन देखने का, आउटर मोस्ट में कितने हैं। अच्छा अगर एन का पूछा होता तो 5 से मल्टीप्लाई करता। अगर सिर्फ एन का पूछा होता तो एन के अंदर तो 5 है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता यहाँ पे। n-3 का पूछा तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लास्ट में कितने दिख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना तुम्हें, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर दो। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। अब मैंने बहुत करा दी, अब तुम ये कर सकते हो, कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और कार्बन का रेशियो पूछ रहा है। जल्दी से कर दो इसका आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करो इसको। ये अभी करना है तुम्हें होमवर्क। फिर क्या पूछा है? सैंपल दिया मैग्नीशियम का, टोटल चार्ज दिया है कूलम में, मास पूछ रहा है मैग्नीशियम आयन का। देखो चार्ज दे के मास पूछ रहा है। थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन किए अपन ने, सोडियम और एल्यूमिनियम के, उसमें क्या था? मास दे के चार्ज पूछा था। समझ गए तरीका? रिवर्स क्वेश्चन, मास से चार्ज निकाला अपन ने कूलम में, अब कूलम दे के मास पूछ रहा है। तरीका वही है, ट्राई करो इसको तुम। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें से कौन सा मास आ रहा है देख लो, मोस्ट निकालोगे उससे पता पड़ जाएगा तुम्हें मास कितना है। तो ये क्वेश्चन अभी करो। आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, राधे राधे।